नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे ग्रीन एनर्जी स्टॉक बताने वाला हूँ जिसमें आपको अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जी हाँ, ये मेरा खुद का रिसर्च है और ये कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह के मेरे व्यूज़ हैं प्राइस को लेकर, प्राइस मूवमेंट को लेके। जो भी प्राइस एक्शन हमें चार्ट में दिखाई दे रहे हैं, उसके बेसिस पे मैं अपना व्यू बताने जा रहा हूँ। एंड डेफिनेटली जब भी आप एंट्री करो तो आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे मैं ऐसे 6 स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं एंड जिन्होंने पीछे कुछ महीनों में बहुत ही अच्छी रैली दी है एंड इन्वेस्टर को 300 से 400% का रिटर्न भी दिया है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली इन सारे स्टॉक को ज़रूर चेकआउट करना और अपने एंड पे भी एनालिसिस ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे मेरा पहला स्टॉक है एनटीपीसी। एनटीपीसी में अगर चार्ट पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं एनटीपीसी का डेली चार्ट मैंने ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस कंटिन्यूएशन में अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पर एक हाई बनाने के बाद प्राइस ने डिप लिया है, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है वी पैटर्न बना हुआ है। इस लेवल पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको क्लियरली वी पैटर्न दिख रहा है। इसके बाद मार्केट में प्राइस जो है इस स्टॉक का प्राइस रीटेस्ट के लिए फिर से नीचे आया और इस लेवल पर रीटेस्ट लिया है यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं कि पहले भी प्राइस रिजेक्ट हुई है इस लेवल पे और यहाँ पर भी फिर से प्राइस रिजेक्ट हुई है एंड जब ये रीटेस्ट हो गया है तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव तो बनता है दोस्तों। जी हाँ, मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप 2 से 6 महीने के लिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो इसमें प्राइस एंट्री तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि 350 से 360 के बीच में, अभी करंटली 356 है, तो 350 से 60 के बीच में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये था मेरा पहला स्टॉक। तो इसी के साथ नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा एनएचपीसी। एनएचपीसी में आपको दिखा दूँ तो प्राइस एक्शन कुछ यहाँ पर भी डेली चार्ट मैंने ओपन किया है। ये आप ध्यान में रखिए कि मैं जो भी स्टॉक बता रहा हूँ, डेली चार्ट ओपन करके बता रहा हूँ और उसमें मैंने मूविंग एवरेज 200 का और 50 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। मतलब यहाँ पे 50 डीएमए एंड 200 डीएमए की बात करूँगा। ये मेरा पर्सनल सेटअप है एंड बहुत ही फ़ायदेमंद सेटअप है, जो कि मुझे हमेशा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ चार्ट पैटर्न में कुछ इस तरह से पैटर्न बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, जो कि एक असेंडिंग चार्ट पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कभी भी यहाँ से ब्रेकआउट देके रिटेस्ट लेके बहुत ही बड़ा मूव दे सकता है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 50 डीएमए एंड 200 डीएमए के सेटअप के साथ आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है 200 डीएमए के पास आ रही थी, बट यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो चुकी है क्योंकि एज़ पर डिमांड इसके स्टॉक के प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर दी गई। अब ये 50 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रही है, बट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के साथ ये कभी भी यहाँ से ब्रेकआउट मिल सकता है एंड ब्रेकआउट मिलने के बाद रिटेस्ट होकर वापस से यहाँ से आपको अप ट्रेंड देखने मिल सकता है एंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको आने वाले टाइम में दिखाई दे सकता है। फिर से वही बात कह रहा हूँ मैं कि 2 से 6 महीने के लिए आप स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो थर्ड स्टॉक हमारा है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है 50 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रही है, बट डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 डीएमए के लाइन के पास ही है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही रेयर मिलती है देखने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, ठीक है? बाय अपॉर्चुनिटी इसलिए मानी जाती है क्योंकि आपका जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है एंड बुल रन चल रहा है। बुल रन चल रहा है और उसी वक़्त आपका प्राइस जो है अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में था, बट वहाँ से करेक्शन लेते हुए वो 200 डीएमए के लाइन के आस-पास आया है। तो डेफिनिटली यहाँ से जब प्राइस स्विंग बैक होता है, तो उसके बाद एक बड़ा मूव देखने मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेफिनिटली ₹1745 पे क्लोजिंग मिली है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, बट यहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। एक कंफर्मेशन देख लीजिएगा कि एक और कैंडल पॉजिटिव बने तो आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन होगा कि
1740 से 1750-60 के बीच में आपको अच्छा खासा एंट्री बनता है। और उसी के साथ मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये आपका मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पर जब प्राइस ट्रेड कर रही थी, देखिए यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, उसके बाद फिर प्राइस नीचे गई है, इस लेवल पे आके फिर से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, बट ये पिछली हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और यहीं से रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट हुआ तो यहाँ पर फिर से एक्यूमुलेशन हो रहा था, बट इसके बाद आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग के साथ ये पॉजिटिव कैंडल बनी है, गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे हुई एंड इसके बाद थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई बनाने के बाद वहाँ से थोड़ा करेक्शन लिए, करेक्शन लेने के बाद फिर से पुल बैक मिला है, बट यहाँ पिछले हाई से लोअर हाई पे ही रिजेक्ट कर दी गई है प्राइस एंड आप देख सकते हैं कि उसके बाद फिर से यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेशन चालू था, और उसके बाद फिर से जो देख रहे हैं आप गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे गया इस लेवल पे, जो कि आपका मेजर सपोर्ट एरिया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक नीचे गया, यहाँ से फिर क्या हुआ कि प्राइस को रिजेक्ट कर दिया गया, बायर्स ने अपना कंट्रोल ले लिया यहाँ पे। बायर्स ने कंट्रोल लेने के बाद ये जो कैंडल क्लोज हुई है वो पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुई है, तो डेफिनेटली आपको इस लेवल को ब्रेक करते हुए जब भी ब्रेकआउट मिले तो डेफिनेटली 50 डीएमए के ऊपर जैसे आपको क्लोजिंग मिलती है तो आप एंट्री ले सकते हैं। और फिलहाल आप ये भी देख सकते हैं कि 200 डीएमए के लाइन के आसपास है, तो यहाँ पर भी 1745 पे भी अच्छी एंट्री बनेगी आने वाले 6 से 12 महीने के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए जो आप स्टॉक सिलेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये भी एक बढ़िया स्टॉक है एंड फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो इसी के साथ मैं चौथे स्टॉक की बात करूँ तो ये है हमारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम में ज़्यादा कुछ रैली देखने नहीं मिली है। बहुत ही प्राइस कंसोलिडेशन या फिर आप कह सकते हैं कि रेंज बाउंड चल रही है, एक ही रेंज में ये मार्केट में ट्रेड कर रही है, बट अब लगता है कि इसका जो भी रेंज बाउंड एरिया था वो अब शायद ब्रेक हो सकता है। अब वो क्यों ब्रेक हो सकता है वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो ये दिखा देता हूँ कि ये जो ट्रेंड चल रही थी, तो यहाँ पर आप ऑल टाइम हाई देख सकते हैं कि अक्टूबर 2021 में ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है एंड उसके बाद फिर से एक फॉल्स अप ट्रेंड मिला है। फॉल्स अप ट्रेंड क्या होता है वो भी बता देता हूँ। यहाँ से जब अप ट्रेंड मिली तो लोगों को लगा कि भैया मार्केट तो बहुत ही तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, यहाँ से फॉल हुआ, फॉल होने के बाद फिर से अप साइड में गई है, ठीक है, वहाँ से रिजेक्ट कर दी गई। रिजेक्ट करने के बाद लोगों को बोला नहीं कि यहाँ से तो अब डाउन ही जाएगा, बट ये डाउन नहीं गई, फिर से बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाने लगी और पिछले हाई को ब्रेक कर दिया। पिछले हाई को ब्रेक करने के बाद लोगों को विश्वास हो जाता है कि भैया पिछला हाई ब्रेक हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने वाला है, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, तो ये डबल टॉप बनाते हुए, ठीक है, डबल टॉप बनाते हुए यहाँ से डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली गई है एंड लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली चल रही है। अब ये डाउन ट्रेंड में चलने के बाद एक लेवल ऐसा आता है कि भैया यहाँ पर अब ज़्यादा सेलिंग नहीं होने वाली है, ज़्यादा डिप प्राइस डिप नहीं जाने वाला है, तो वो प्राइस जो है उसी रेंज में ट्रेड करता रह जाता है। तो यहाँ पे अभी आईएक्स का जो सिचुएशन है तो कुछ इसी तरह का सिचुएशन है। अब ये रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, बट रेंज बाउंड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग भी हो रहा है जम के एंड फिर बाइंग भी हो रहा है जम के एंड छोटे-छोटे बाइंग्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ज़ूम करता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगे। तो यहाँ पे ओवरव्यू दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया कि एक इतना बड़ा हाई देने के बाद किस तरह से डंप कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको आज का जो प्राइस है 158 या फिर 120 से लेके 160 के बीच का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 3 साल पहले के प्राइस पे आपको मिल रहा है। इसका मतलब बहुत ही अच्छी डील है। तो अगर 3 साल पहले आपने इसमें एंट्री नहीं ली हो तो अभी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है अभी 200 डीएमए के पास गई थी
एंड जो मेजर सपोर्ट था उस सपोर्ट पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। एंड इसके बाद जो ट्रेंड रिवर्सल दिया है कंटिन्यूसली लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए ये अप ट्रेंड में चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायर हाई हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में चल रही है। जैसे ये ब्रेकआउट मिले 170 175 का तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा बुल रन देखने मिल सकता है। तो ये भी आपके पोर्टफोलियो में एडेड रहना चाहिए। एंट्री के लिए मैं बोलूँगा कि अभी करंट प्राइस भी अच्छा प्राइस है, 158 का प्राइस भी अच्छा है। फिर भी आप 150 से 170 के बीच में एंट्री ले सकते हैं। तो ये भी आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कर लेना। एंड इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारा 5वां स्टॉक है। तो ये जो स्टॉक है हमारा जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने कंटिन्यूसली अप ट्रेंड दिया हुआ है एंड एक हाई के बाद फिर से करेक्शन लिया है एंड करेक्शन वो भी 200 डीएमए के लाइन के पास करेक्शन लिया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने में लगी हुई थी और ये सक्सेसफुली इसने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस एरिया में बना लिया, जो कि आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट एरिया एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस फिर से रिजेक्ट हो चुकी है एंड यहाँ पर इस लेवल पे जाने के बाद 18-19 रुपए के लेवल के पास जाने के बाद यहाँ से फिर से रिजेक्ट हो रही है। बट यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा इसका प्राइस मूवमेंट कुछ इस तरह से है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखा रहा है, कभी भी ब्रेकआउट देके एक बड़ा मूव मिल सकता है। तो तैयार रहिए और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। एक करेक्शन के बाद काफ़ी अच्छा करेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। एंड इतना करेक्शन होने के बाद एक अच्छी प्राइस पे आपको फिर से एंट्री मिल रही है। डेफिनेटली हमने इसमें एंट्री लिया था 5 से 6 रुपए के आसपास और अभी भी आपको एक एंट्री अपॉर्चुनिटी अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी है जो कि 200 डीएमए के प्राइस के आसपास मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छा डील है आपके लिए। तो यहाँ पर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। छठा स्टॉक हम बात करें तो ग्रीन, जी हाँ, ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड है। इस कंपनी का मुझे एक्चुअली जब मैं बना रहा था तो मैंने 5 स्टॉक ही ऐड किए थे। बट जब मैं देख रहा था तो ग्रीन पावर लिमिटेड में भी ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड भी मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ साझा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है ऑलमोस्ट 200 डीएमए के पास ट्रेड कर रही है एंड ये जो प्राइस है 50 डीएमए एंड 200 डीएमए ऑलमोस्ट क्लोज आ चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि या तो यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर होने वाला है या तो यहाँ से गोल्डन क्रॉस ओवर होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप देखो कि जब भी अप ट्रेंड में रहे एंड 200 डीएमए के पास प्राइस आती है उसके बाद एक बड़ा मूव मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का मूव यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, आज ये 20 रुपये पे दिखाई दे रही है, ये आने वाले टाइम में 40 से 45 रुपये पे दिखाई देगी और ये आप बात नोट कर लीजिए। एंड जैसे कि आप यहाँ पे प्राइस मूव भी देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से अब देखिए, तो इसको मैं रिवर्स वी पैटर्न बोल सकता हूँ जो कि एक बेयरिश पैटर्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब प्राइस एक हाई पे गया वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया है एंड फिर ये कंटिन्यूएशन में बेयरिश मूव दिया है यहाँ पे एंड काफ़ी नीचे तक गया है। ये 200 डीएमए के लाइन के आसपास गया हुआ है। ये 200 डीएमए प्राइस को टच करके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है इसने और ये यहीं पे अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना ले रहा है। तो 18 से 20 रुपए पे इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया यहाँ पे इसका बन चुका है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में यहाँ से कभी भी आपको अप मूव देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और ये सारी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करते हुए मुझे भी बहुत मज़ा आया। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने अपने सर्कल में एंड वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपॉर्चुनिटी के साथ।